है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वास आराधा। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अमित विश्वास और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 2025। हाँ जी, काउंसलिंग 2025 एमबीबीएस और बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग आज से यानी 21 जुलाई से शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई है। तो गैज़ आफ्टर 1-2 महीने के वेट करने के बाद नीट रिजल्ट के बाद तो आज से ऑफिशियली एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें कि एमबीबीएस गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग जितने भी कॉलेज है प्राइवेट एमबीबीएस सारे आज से काउंसलिंग इनकी चालू हो गई। हाँ जी, तो गाइज जो भी अभी आयुष की काउंसलिंग सोच रहे थे, जिनके भी मार्क्स कम थे या जो भी आयुष थे के लिए काउंसलिंग कर रहे थे, जिसमें कि बीएमएस बीवाईएनएस बीएचएम होम्योपैथिक आयुर्वेदा, उनकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो गाइज एक बार ध्यान से फिर से सुन लेना, अभी काउंसलिंग सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कॉलेज की होने जा रही है आज से 21 जुलाई से। और आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ 1 मंथ हार्डली आयुष की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, मतलब आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी की काउंसलिंग 1 महीने बाद होगी। जब गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग प्राइवेट की हो जाएगी तब आयुष की शुरू होती है, पहले अभी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग हो रही है। तो गाइज 1 बाय 1 स्टेप सारे मैं बात करने वाली, स्टेप बाय स्टेप ऑल काउंसलिंग कैसे क्या प्रोसेस करनी है अगर आप काउंसलिंग इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हो एमबीबीएस बीडीएस के लिए। अगर इस मार्क्स के बारे में बात करें, कितने कटअप पे कैसे क्या कॉलेज मिलने वाली, आपके चांसेस हैं कि नहीं। तो गाइज हाँ, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो गाइज जहाँ से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं पिछली वीडियो में बात किया था यूपी आयुष काउंसलिंग, तो डॉक्यूमेंट वहीं लगभग लगते हैं। तो आपका नीट का एडमिट कार्ड लगेगी, नीट के रिजल्ट लगेंगे, डोमिसिल का आधार कार्ड लगेंगे, निवास कहाँ के। हाँ, अगर आप स्टेट कोटा लेते हो तो डोमिसिल निवास जरूरी है। जैसे कोई भी स्टेट में, जैसे यूपी के हमें एमबीबीएस चाहिए जो भी, तो यूपी के अगर आप डोमिसिल मतलब 85% रहता है सेम स्टेट के लिए, बाकी अदर रहते 15% स्टेट कोटा लगता है। कोई भी अगर जैसे राजस्थान का बच्चा अगर यूपी में आना चाहे तो वो 50% कोटा के जरिए आ सकता है, बाकी यूपी वाले स्टूडेंट के लिए 85% कोटा रिजर्व रहता है। तो गैस एज आप भी पार्टिसिपेट करते कोई भी स्टेट के लिए तो उसमें 50% कोटा में, लेकिन जो 85% के लिए दावा करेंगे तो फिर उनका चाहिए डोमिसिल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आप यूपी के लिए गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज चाह रहे हो तो यूपी का ही डोमिसिल होनी चाहिए, डोमिसिल जरूरी है, निवास और 10th-12th का मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड हो गया, आधार का मेडिकल कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस जो भी आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करती है, ये सब सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं, हाँ, जो साइट है काउंसलिंग की वेबसाइट है mcc.nic.in। तो गए साइट पे चलते हैं, क्या अपडेट है अभी का। ये गूगल में आ गया MCC MBBS में मारता हूँ, MBBS काउंसलिंग 2025। तो गाइज़ ये रहा हमारा साइट mcc.nic.in, इस पर क्लिक करते यूजी मेडिकल। हाँ, तो गाइज़ ये रहा वेबसाइट जहाँ हमारी काउंसलिंग हो रही है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अब इसमें देखिए क्या ऑप्शन है, ये नीचे की कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। तो गाइज इसमें देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन 2025, इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए गाइज हमारा साइट खुल गया जिसमें कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आपको शो हो रहे हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन काउंसलिंग। अब इसमें आ रहा है कि सिलेक्ट नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें नीट रोल नंबर डालेंगे जो है, फिर पासवर्ड आप डालोगे जो रजिस्ट्रेशन करने समय आपको आपने जनरेट किया वो पासवर्ड डालेगी। फिर सिक्योरिटी पिन यहाँ पे है, अब इसमें 210424। तो गाइज ये डबल वेरिफिकेशन में दिया है। अगर आपको दिखने में मैंने कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या लिखा गया अल्फ़ाबेट नंबर, तो आप एक बार सुन सकते हैं। फिर यहाँ से साइन इन करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप का अब कैसे करना है अब मैं वो बता रहा हूँ। तो गाइज जैसे कि अब शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल आज से चालू होगी, आप रजिस्ट्रेशन करें। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, तो गाइज 21 जुलाई आज से काउंसलिंग ये शुरू हो गई है और 28 तारीख तक चलिए, मैंने 8 दिन ये प्रोसेस चलेंगे। पहले क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन 12 बजे नून एट द सबरे टाइम, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। हाँ, तो गाइज अभी क्या होंगे, अभी नीट रोल पासवर्ड डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें सारा डिटेल फिल होगा, 10-12 का मार्क्स और आप सबको पता है। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस, मतलब आज के 4 रजिस्ट्रेशन होंगे। फिर अगला स्टेप होगा चॉइस फिलिंग।
वो खुलेगी 24 घंटे बाद, मतलब 22 तारीख से ये भी 28 तारीख तक ही आपको मैंने 6-7 दिन टाइम है चॉइस फिलिंग करने में, जिसमें 7 दिन का टाइम है। तो मतलब फर्स्ट होगा ये होगा रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर पेमेंट भी होगा इसमें। हाँ तो गाइज 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है और 10,000 सिक्योरिटी मनी ऐसा है। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर पेमेंट हो गया। तीसरा है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग गाइज बहुत देखो यहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको तीसरे स्टेप पे चॉइस फिलिंग। कॉलेज कौन सा डेल आपको मार्क्स पे कितना, जो मार्क्स है 400 500 600, इस मार्क्स पे क्या कॉलेज में, इसमें आपको नंबरिंग और जो इसका भी एक क्राइटेरिया, जो फर्स्ट पे रखोगे उसकी प्रायोरिटी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा सीरियल नंबर होती है चॉइस लॉकिंग की। तो आप फर्स्ट पे रखोगे वो पॉसिबिलिटी होते हैं। तो स्टार्टिंग में वही रखना जिसमें आपको इंटरेस्ट जाने का, तो ऐसे रखना कम से कम 15-20 कॉलेज रखना ही रखना। तो थर्ड हो गई चॉइस फिलिंग। फिर चौथा जो होगा चॉइस फिलिंग होगी, लॉक हो गया पूरा। फिर आएगा 29 जुलाई को आपको अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उस दिन रिजल्ट आएगी, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपको क्या कौन सा सीट मिला। तो रिजल्ट आएगी 31 जुलाई को रिजल्ट आएगी कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया। अगर अलॉट नहीं होता है तो राउंड 2 में आप सीधे राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए, अलॉट हो गया। अगर वहीं लेना चाह रहे हो तो फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। और फिर चौथा लास्ट स्टेप है, आप उस जिस कॉलेज में अलॉट हो वहाँ जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो गाइस ये रहा स्टेप बाय स्टेप। और ऐसे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, फिर मॉपअप राउंड, फिर उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड। फिर अब देखते हैं स्टेप्स। रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया आज से, जो कि 21 जुलाई से चालू हो गया। पेमेंट होगी उसके बाद। फिर थर्ड होगा चॉइस फिलिंग। हाँ अब बात करते हैं गाइज मार्क्स कितने, मार्क्स पे कितना है। तो ये 2024 का डाटा है। तो गाइज ऐसे तो कोई मतलब पॉसिबल, लेकिन पिछली डाटा से हम कंपेयर करते हैं, इस पर हमारा मिल सकता है। तो राउंड 1 में कितना मिले, 14,886, मतलब इसको 666 पे MBBS मिल गई थी यूपी में। ऐसे ओबीसी कैटेगरी AWS 665 में मिली थी, 662 590 ये लास्ट मतलब मार्किंग है। मैंने 666 नंबर तक राउंड 1 में मिल गए थे। राउंड 2 में 660 658 मॉपअप राउंड 655 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। लेकिन इस बार का कटअप इतना नहीं जाएगा, पिछली बार तो बहुत गया, इस बार का 550 600 मतलब 550 तक मिल जाएंगे चांस है ये MBBS के लिए, क्योंकि इस पर कटअप बहुत कम जाएगी और क्वालिफाइंग मार्क्स भी कम है 144 113। तो अगर ये था मार्क्स में बता दिया। अब चौथा आएगा रिजल्ट अलॉटमेंट, जो आपका क्या कॉलेज मिला वो सब स्टेप। और पांचवा होगा रिपोर्टिंग होगा, ज्वाइनिंग होगा, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट होगा वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट पे भी होगा। दो तरफ से होता है, एक जहाँ नोडल सेंटर जाएगा वहाँ पे सारे आपको डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद सब डन हो जाएगा, फिर अलॉटमेंट लेटर फिर यहाँ भी मिलेगा, फिर वेरिफिकेशन कराने इंस्टीट्यूट में जाना है, जो भी आपके MBBS BDS BSc नर्सिंग मिली होगी। तो गाइज यही था आज का अपडेट। होप आपको थोड़ी सी बेनिफिट मिली होगी। और आज से काउंसलिंग ऑफिशियली चालू हो गई MBBS की। और जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं आयुष की, तो अभी वेट करें 1 मंथ, उनकी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम अपडेट लाते रहेंगे इस काउंसलिंग पूरे 2025 में। आयुष का भी हम लोग काउंसलिंग वीडियो लाएंगे और MBBS का जितना हो सके। तो होप आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।